गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स बड़े नज़दीक हैं, तैयारी तो आपने खूब की होगी, लेकिन इस बार बोर्ड से टाइम कम मिल पाया। इसलिए आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए कुछ 8-10 क्लासेज जो हैं वो कंप्लीट 12th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है वो 8 से 10 क्लास में देने का विचार किया है। और आई होप अगर आप सभी का सहयोग रहा तो डेफिनेटली इस विचार को विश्वास में बदल देंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन। अपना कौन सा पोर्शन? ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, जो कि 10 मार्क्स का आना है आपके। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का आना है, जिसमें 4 टॉपिक आपके हैं। न्यूली जॉइंट जो टॉपिक है, न्यूली एड जो टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लोज। पहले आपके क्लोज था, अभी कंडीशनल क्लोज है, क्लोज का एक पार्ट रहा है। दूसरा टॉपिक है आपका कंजंक्शंस। थर्ड टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। और फोर्थ टॉपिक है आपका सिंथेसिस। कंडीशनल क्लोज 2 मार्क्स का है, कंजंक्शंस आपके 3 मार्क्स के हैं, इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स 3 मार्क्स के हैं, और सिंथेसिस भी कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। तो विदाउट एनी डिले, ज़्यादा बातें न करते हुए बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे और टू द पॉइंट टॉपिक को देखेंगे कि किस टाइप से कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस स्पेसिफिक टाइप के एडवर्बियल जो क्लोज है उसका टाइप है। अपनी जो क्लोज है, क्लोज जो है, क्लोज में 2 टाइप्स के क्लोज अपन ने पढ़े। कौन से? प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और उसी एडवर्ब क्लोज से कौन सा है अपना? एडवर्बियल क्लोज से अपना टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लोज, जो क्या एक कंडीशन को स्टेट करते हैं, एक कंडीशन को शो करते हैं, और उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, इस क्लास का मतलब आपको इंग्लिश में मास्टरी करवाना नहीं है। इस क्लास का मतलब है आपको 10 मार्क्स दिलवाना। किस तरीके से आपको 10 मार्क्स गेन करते हैं, ये अपना मकसद है। तो 3 टाइप्स के कंडीशनल हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशन। 3 टाइप के कंडीशनल्स होते हैं। कौन से? ओपन कंडीशनल क्लोज, फिर इमेजिनरी कंडीशनल क्लोज और इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। कौन कौन से? ओपन कंडीशनल क्लोज, इमेजिनरी कंडीशनल क्लोज और इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। ये 3 टाइप्स के आपके क्लोजेज हैं। तो देखिए, इन क्लोजेज को अपन किस तरीके से डील करते हैं, किस टाइप से अपना सेंटेंस आएगा, किस टाइप से अपने को डील करना है, वो बात देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन कंडीशनल क्लोज को। ओपन या प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज जिसको बोला जाता है, इसमें किस किस टाइप के सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस से आपको किस तरीके से डील करना है, ये बात देखना। सबसे पहली बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आए तो उसके बाद विल प्लस वी फर्स्ट डालना है। अब देखिए, मैंने केवल यहाँ पर विल डाला है। विल के प्लेस पर शैल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है और मे भी हो सकता है, राइट? जब यदि किसी सेंटेंस में, जनरली ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। कोई गारंटी नहीं है इफ से हो, अनलेस से हो सकते हैं, व्हेन से हो सकते हैं। तो जनरली किससे शुरू होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस आए तो आगे आंसर आएगा विल प्लस वी फर्स्ट। यदि उसी में आ जाए डू डज नॉट प्लस वी फर्स्ट तो भी आएगा आंसर विल शैल विल कैन मे प्लस वी फर्स्ट। यदि इसी में आ जाए इज एम आर आई एन जी तो भी विल फर्स्ट, हैज हैव वी थर्ड तो भी विल फर्स्ट, शुड प्लस वी फर्स्ट तो भी विल फर्स्ट। और देखें, इसी ओपन कंडीशनल क्लोज में एक होता है जीरो कंडीशनल। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपका मेरा मकसद आपको मास्टरी करवाना नहीं है, आपके 10 मार्क्स दिलवाना है। तो देखिए, वी फर्स्ट अगर आ जाता है और एस और ई एस आ जाता है तो कई बार उसके साथ वी फर्स्ट ओ एस और ई एस आ जाता है। ऐसा कब होता है? जब जनरल ट्रूथ आ जाए, जनरल फैक्ट्स की बातें आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हर एक टाइप से रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए डाल दिए हैं।
जैसे किस टाइप से सेंटेंस आएगा, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क अपनी वी फर्स्ट आ गई, तो अपना आंसर क्या आएगा, मे पास, कैन पास, विल पास, सेल पास। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको कैसे करेगा, एक टाइप का एक साइड से जो वर्ब है वो फिल करके दे देगा और एक साइड से आपको बोल देगा कि इस वाले ब्लैंक में आपको वर्ब डालनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डालना है। सेकंड देखिए, व्हाट सेल डू, व्हाट सेल डू अगर आ गया अपने पास, इट मीन्स अपने को इधर वी फर्स्ट डालनी है, या डज नॉट अराइव, क्या आ गया आंसर, डज नॉट अराइव। थर्ड देखिए, इफ यू आर सर्चिंग, इज एम आर प्लस आई एन जी आ गया, इट मीन्स सेकंड वाले सेंटेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो विल नॉट फाइंड, क्या आंसर आ गया, विल नॉट फाइंड। थर्ड देखिए, इफ यू हैव फिनिश्ड आ गया, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेल या मे फर्स्ट फॉर्म, तो आ गया आंसर कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क यू कैन गो होम। अगला देखिए, सेंटेंस स्टार्ट है अपना किससे, अनलेस से, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स आगे क्या आएगा, आगे आएगा अपना कैन, और नेगेटिव सेंस देता है तो कैन नॉट सक्सेड। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शुड से शुरू है अपना, आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो डियर आगे क्या आ जाएगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड वाले क्लोज में क्या आ जाएगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ से स्टार्ट है, फर्स्ट फॉर्म आ गया, इट मीन्स सेकंड वाले क्लोज में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये क्यों आ गया, इसका रीजन सुनिए, कारण सुनिए। जनरली आपने कभी टेंस पढ़ा है तो उस टाइम भी देखा होगा कि वाटर फ्रीजेस इट चेंज इनटू आइस, ठीक है, ये जनरल फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट आप कह सकते हो, जनरल फैक्ट आप कह सकते हो। और जनरल फैक्ट्स जो होते हैं वो जीरो कंडीशनल क्लॉज में काउंट डाउन किए जाते हैं। कौन से क्लॉज में, जीरो कंडीशनल क्लोज, मतलब जहां कंडीशनल क्लोज जीरो हो। देखो अगला सेंटेंस है व्हेन से स्टार्ट है, फिर आपका वी फर्स्ट प्लस एस है, तो आगे क्या आ जाएगा, विल लीव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, सेकंड है अपना इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज। मैं फिर एक बात बता देता हूं आपको कि इस वाली टाइप से इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज से आपका सेंटेंस पूछा जाना है, यहां से सेंटेंस डेफिनेटली पूछा जाना है। और जनरली जो पूछते हैं वो बी वर्ब की फॉर्म से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज का फॉर्मूला होता है V2 और उसके आगे शुड, वुड, कुड, माइट, और आगे क्या आएगा बताइए जल्दी, बेस्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि मॉडल को बेस पसंद है, मॉडल को बेस पसंद है। तो यहां पर बी वर्ब की फॉर्म से अगर क्वेश्चन किया जाए, किससे, बी वर्ब की फॉर्म से अगर क्वेश्चन किया जाए तो आंसर वर ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। चाहे सब्जेक्ट ही हो तो भी वर आएगा, सी हो तो भी वर आएगा, आई हो तो भी वर आएगा, दे हो तो भी वर आएगा, एनीवन कोई भी हो तो आंसर क्या आएगा, वर आएगा। और यहीं पर अपने से मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्वेश्चन यहीं से किया जाएगा। कुछ देखो V2 तो मैंने नोट डाउन कर दिया है, बी प्लस बी की फॉर्म क्या आएगी, वर आएगी, वुड प्लस वी फर्स्ट डाल दिया। बाकी तीन जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं भाई, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है और माइट भी हो सकता है। ओके, सेंटेंस देखते हैं, इफ से शुरू है, सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स आगे क्या आएगा, वुड प्लस बेस फॉर्म। सेकंड सेंटेंस इफ से शुरू है और यहां पर क्या आएगा, वर। देखो मैंने डाल भी दिया है, बी वर्ब की फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको वर डालना है, आगे क्या डाल देंगे, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखिए, इफ एवर मेट, सेकंड फॉर्म है आपका, ये V2 आ गया, ये कौन सा फॉर्म आ गया, V2, तो आगे क्या आ जाएगा डियर, वुड प्लस बेस फॉर्म। क्लियर है। अगला देखिए, इफ आई हैड। अब कुछ बच्चे यहां चक्कर खा जाएंगे हैड, क्योंकि एक इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज जो होता है उसमें होता है हेड थर्ड। जल्दबाजी ना करें,
देखें पहले ढंग से, क्या हैड दे रखा है, मतलब हैव की सेकंड फॉर्म है ये, और हैव की सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस बेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है वही वर से, ये भी अगले में वर, तो आगे क्या आ जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये था आपका कौन सा क्लोज, इम्प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज, या जिसको इमेजिनरी कंडीशनल क्लोज भी बोलते हैं, या हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लोज बोला करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज। कौन सा क्लोज है, इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज, या अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, इसका स्ट्रक्चर है हेड थर्ड आएगा, हेड थर्ड आएगा तो आपको डालना है वुड, कुड, शुड या माइट, ये तो हो गया आपका पास्ट। इसके साथ परफेक्ट बनाना है तो हैव थर्ड, हैव थर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इफ से, आगे क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, वुड हैव थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए ये एक नया ट्रेंड तो नहीं कह सकते इसको, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको इन्वर्ट करके अंदर लाया जाता है और इफ को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे हेड को बाहर लेके आ जाते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो भी क्या आपका आंसर आ जाएगा, वुड हैव पास्ट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इफ सी हैड बीन, इफ सी हैड बीन एट होम सी, तो क्या आ जाएगा, वुड हैव आंसर्ड, वुड हैव आंसर्ड द डोर। लास्ट सेंटेंस देखिए, इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन, तो आंसर क्या आ जाएगा, वुड नॉट हैव फॉलन, वुड नॉट हैव फॉलन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए आपको शायद बहुत कम टाइम हुआ है और बहुत कम टाइम में आपको 2 से 4 मिनट में आपको ये पता चल गया कि भाई एक टॉपिक अपना कंप्लीट भी हो गया है। कौन सा टॉपिक है, कंडीशनल क्लॉज, जो टॉपिक है 2 मार्क्स का टॉपिक है, वो क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसमें बहुत ज़्यादा अपने को मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है, केवल आप इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज जो है उनको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं अपने, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंजंक्शंस। टॉपिक क्या है, कंजंक्शंस। बड़ा डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें तो जितना डेप्थ में जाओगे उतने ही मोती मिलते जाएंगे, लेकिन डियर मैं फिर कह रहा हूं, अपनी उस बात को माइंड में रखो कि अपना मकसद क्या है, 12th बोर्ड एग्जाम में मार्क्स गेन करना। कंजंक्शन क्या है, एक वर्ड है, वर्ड कैटेगरी है, जो क्या काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। किसको, 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है। देखो यहाँ इस बात को माइंड में जरूर रखें, वर्ड को ज्वाइन करेगा तो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेगा, फ्रेज होंगे तो फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज होगा तो क्लोज को क्लोज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को क्लोजेस को बोल सकते हैं आप, क्लोजेस को सेंटेंस। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, 2 टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटर्स और कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटर्स। कुछ कौन से कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और कुछ कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, वो कंजंक्शन जो कनेक्ट करते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस की 2 थिंग्स को, जिनका इंपॉर्टेंस कैसा हो, इक्वल इंपॉर्टेंस हो, सेम इंपॉर्टेंस। आगे जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कंजंक्शन को आपको ढंग से अगर पढ़ लिया तो सिंथेसिस के जो 3 पार्ट्स हैं उनके 2 पार्ट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई क्लोज को क्लोज से कनेक्ट करते हैं, क्लोज को क्लोज से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप्स का कंजंक्शन यूज होते हैं, कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटर्स और कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटर्स। अगर कोऑर्डिनेटर्स ने कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर्स ने कनेक्ट किया है, इट मीन्स दोनों ही मेन क्लोज हैं और बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड होगा। और यदि सबऑर्डिनेटर्स से क्लोज कनेक्ट हुए हैं, इट मीन्स एक मेन क्लोज है बाकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, इट मीन्स सेंटेंस बनने वाला कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर है डियर। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो 4 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कौन कौन से हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अल्टरनेटिव कौन से होते हैं, और,
नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। एडवर्सेटिव कौन से होते हैं? बट, यट, स्टिल, वेयर एज, वाइल, ओनली और नेवरदलेस। फिर आपके आ जाते हैं कौन से? इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव में कौन से होते हैं? इलेटिव कंजंक्शन में कौन से होते हैं? सो, देयरफॉर, हेंस और फॉर। ये टाइप के कंजंक्शन आपके यहाँ पर यूज होते हैं। तो देखिए, हाँ, तो आगे देखते हैं अपन सबऑर्डिनेटर्स को। तो सबऑर्डिनेटर्स टाइम से रिलेटेड होते हैं। कॉज, रिजल्ट, पर्पज, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और मैनर से रिलेटेड कुछ सबऑर्डिनेटर्स हैं, जिनकी थ्रू पीडीएफ आपको डिटेल मिल जाएगी। बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, वाइल, ये सभी सबऑर्डिनेटर्स जो हैं, इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कंजंक्शंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ध्यान से समझ लेना, दो दो सेंटेंस के टाइप दिए गए हैं और यही दो टाइप बनते हैं जो मैंने समझा दिए हैं। पहला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेंटेंस है रानी ईट्स ए मैंगो, रानी कुक्स फूड। अब देखिए, दो डिफरेंट एक्शन कौन सा है? ईट्स मैंगो और कुक्स फूड। यदि आप पहला कंजंक्शन लगाते हैं और दूसरा कंजंक्शन लगाते हैं, यदि डबल पेयर कंजंक्शन है, तो दोनों डिफरेंट वर्ड को आप राउंड कर लो या क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। अब जहां तक राउंड नहीं है वो नोट कर लो। फिर राउंड से पहले पहले फर्स्ट कंजंक्शन, फिर राउंड वर्ड, फिर सेकंड कंजंक्शन का टाइप और फिर राउंड वर्ड। अब देखो, एक बात मैं नहीं कह सकता कि ये फर्स्ट कंजंक्शन है, ये सेकंड कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन के पार्ट्स अलग अलग हैं। फिर भी आप फर्दर स्टडीज में जब डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक तो कंजंक्शन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पेयरिंग वर्ड मानिए इनको, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को। तो यदि सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट, प्रेडिकेटर, अगर प्रेडिकेटिंग पार्ट अगर आपका डिफरेंट है तो प्रेडिकेटिंग पार्ट को प्रेडिकेटर के साथ, हेलो ध्यान से सुनिए, प्रेडिकेटिंग पार्ट अगर डिफरेंट है तो प्रेडिकेटर मतलब वर्ब से पहले आप क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे, बाकी के पार्ट को लिख देंगे। और यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है, राम एंड श्याम, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जो होती है वो वर्ब से रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो ध्यान दें, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करता है। वर्ब हमेशा किससे एग्रीमेंट करता है? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं अपन और देखते हैं और कौन कौन से कंजंक्शन अपने हैं। तो आगे है बोथ हैंड। कौन सा कंजंक्शन है? बोथ हैंड। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट प्रेडिकेटर पार्ट में कुछ डिफरेंट हो तो आई एम ए टीचर और आई एम एन ऑथर, राइट? तो ये दोनों डिफरेंट है, तो आई एम तो डिफरेंट नहीं है ना, सेम है, तो उसको तो नोट कर दो, बोथ है टीचर एंड एन ऑथर। क्लियर है? यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब क्या होगा? दीपक इज इंटेलिजेंट और राहुल इज इंटेलिजेंट। तो इसके तो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो अपन पहले सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट वर्ड दीपक, दीपक से पहले क्या डाल देंगे? बोथ। और राहुल से पहले क्या डाल देंगे? एंड। लेकिन अब वर्ब ध्यान देंगे, वर्ब इज नहीं आएगा, वर्ब आएगा आर। क्योंकि एंड से अगर दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो वर्ब प्लूरल लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, इसलिए वर्ब भी कैसा होता है? प्लूरल होता है, आर इंटेलिजेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला कंजंक्शन है अपना एज वेल एज। एज वेल एज से अगर कोई कनेक्ट कंजंक्शन से अगर कोई क्लोज कनेक्ट होता है तो उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, उसमें अगला आपसे न केवल कंजंक्शन ऐड करवा रहा है, बल्कि आपसे वो ये चाह रहा है कि आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड नॉलेज कितना है, ये भी जानना चाह रहा है। तो देखिए, आई टीच राहुल और आई टीच सन्नी, आई टीच राहुल और आई टीच सनी। तो आई टीच राहुल एज वेल एज सनी, क्योंकि राहुल और सनी आपके क्या हैं? डिफरेंट है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं। प्रेडिकेटिंग पार्ट में अपना क्या है? डिफरेंट वर्ड है। लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब यू एंड ही। अब क्या करेंगे? यू एज वेल एज ही। अब ही के अकॉर्डिंग आना चाहिए इज, जो कि नहीं आएगा। अगर इज कर दिया तो रॉन्ग,
क्योंकि एज वेल एज में वर्ब एग्रीमेंट करती है उसके फारेस्ट मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट करती है। तो यू जो कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका कंजंक्शन है टू टू। इसको टू टू ना बोले, टू टू होता है। सेंटेंस है राम इज वेरी पुअर ही कांट बाय ए कार। तो वेरी की जगह या सो की जगह आपको क्या लगाना है, टू। टू पुअर। फिर आपको एक वर्ड सुना हुआ होगा कंजंक्शन, गाना सुना है क्या आपने, बेबी को बेस पसंद है, ठीक वैसे ही कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश के। टू है, मॉडल है, हेड वेटर, हेड रादर, वुड वेटर, वुड रादर, वुड सोनर, ये वर्ड हैं जिनको भी क्या पसंद है, बेस फॉर्म। तो इस वाली क्लोज में ये देख लें बेस फॉर्म कहाँ आ रही है, बाय। वहां तक के को डिलीट करते हुए टू लगा दे, टू बाय ए कार। एक और देख लें, इट इज वेरी कोल्ड वी कांट गो आउट। ध्यान दें यहां पर सब्जेक्ट सेम थे तब आपने डिलीट कर दिया, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या, इट इज वेरी की जगह क्या आ गया, टू कोल्ड। और ये किसके लिए है, फॉर अस। इस वी को, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में लाने के लिए हमेशा पहले क्या लगा देते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं। इनको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फॉर अस, फिर आ जाएगा टू गो आउट, आपका कैन नॉट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये थे टू टू के। एक और देख लेते हैं, इट इज सो डार्क दैट ही कैन नॉट गो आउट। तो सो की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, फॉर हिम, और टू गो आउट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये कंजंक्शन, ध्यान देना। अगला है सो दैट। सो दैट में देखें, द ओल्ड मैन वॉज वीक ही कुड नॉट वॉक। तो देखो बड़ा इजी है, द ओल्ड मैन वॉज वीक, कितना वीक, सो वीक, और दैट लगा देंगे मिड में, कंजंक्शन के मिड में, क्योंकि दैट हमेशा सब्जेक्टिव केस मांगता है और सब्जेक्टिव केस ही है तो ही से पहले अपन ऐड कर देंगे। अगला है सी इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस। ध्यान देना इट्स वाले सेंटेंस में मार खा सकते हो। टू की जगह क्या आएगा, सो। पहले अपन सो की जगह टू कर रहे थे, अब सो की जगह टू की जगह सो कर देंगे, राइट। अब देखिए टू लगाने के लिए हमने क्या किया था, एक तो सब्जेक्ट को गायब किया था, एक ऑपरेटर को गायब किया था, एक नोट को गायब किया था। तो हम क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है, फर्स्ट वाली जो क्लोज है उसका सब्जेक्ट लेके आ जाएंगे, और उसके बाद क्या यूज कर देंगे, कांट यूज कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, परचेज ए हाउस। एनी डाउट, ओके। आगे देखिए, सी वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट। तो वही हो जाएगा, टू की जगह सो, फिर दैट फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, और अगर इधर टायर्ड मतलब पास्ट फॉर्म है, वी टू है, तो कैन की भी पास्ट फॉर्म ले आएंगे, वी टू ले आएंगे, कुड नॉट रन फास्ट, ओके। अगला देखिए आइदर और। अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कहीं पर भी। आइदर और में क्या है, राम वॉज ए टीचर और राम वॉज ए क्लर्क। तो ये टीचर और एक क्लर्क ये डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे, राम वॉज आइदर ए टीचर और ए क्लर्क, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, टीचर्स हैव टेकन फूड और माई फ्रेंड हैज टेकन फूड। तो एक तो टीचर्स है डिफरेंट और एक माई फ्रेंड है, तो आइदर टीचर्स और माई फ्रेंड्स और माई फ्रेंड। अब आया है हैज टेकन। ध्यान दो, जिस प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो में नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करता है वर्ब, वैसे ही आइदर और, नाइदर नोर और नोर से भी नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हैज आ गया। ऐसा ही हाल कुछ नाइदर नोर का है, रमेश इज नॉट ऑनेस्ट और राम इज नॉट ऑनेस्ट। तो नोट तो हट जाएगा नाइदर नोर आने पर, और ऑनेस्ट और ब्रेव, तो रमेश इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर ब्रेव। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो रेखा डिड नॉट कुक फूड और सुहानी डिड नॉट कुक फूड, तो डिफरेंट कौन है, रेखा और सुहानी। तो नाइदर रेखा नॉर सुहानी, डिड नॉट हट जाएगा, क्यों,
नेगेटिव तो आ गए ना, नोर, तो नोर सुहानी कुक फूड, ये आपका सेंटेंस अगला हुआ। आगे बढ़ते हैं। अपना कंजंक्शन है दो और ऑल दो, तो इनमें तो कोई डिफरेंट है ही नहीं, कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। राजेश वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम, तो या स्टार्टिंग में लगा दो राजेश राजेश वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो स्टार्टिंग में लगा दो या ऑल दो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यदि आ जाए ऑल दो येट का पेयर तो अपन ये करेंगे, जहां पे कोमा लगा रहे हैं वहां पे येट लगा देंगे, जहां पे अपन क्या लगा रहे हैं कोमा, वहां पे क्या लगा देंगे येट लगा देंगे। क्लियर है भाई? अगला देखो, येट आ जाए, येट आ जाए तो कुछ भी सोचना नहीं है, जहां पे डिफरेंट थॉट हो, जो आइडिया डिफरेंट हो, जो अपोज करने वाला आइडिया हो, उससे पहले येट लगा दो। कहने का मतलब फुल स्टॉप की जगह येट लगा दो। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, रिच तो है, हैप्पी होना चाहिए, नहीं है, तो येट लगा दो, येट नॉट हैप्पी। अब सी इज ऑप्शनल है, लगाओ तो भी ठीक है, न लगाओ तो भी ठीक है, ऑप्शनल है ये, है ना। और मैं कहूंगा कि रिमूव कर दें, येट नॉट हैप्पी। यू प्रैक्टिस टू मच, यू कैन नॉट विन द रेस, तो यू प्रैक्टिस टू मच, येट कैन नॉट विन द रेस। अगला अपना कंजंक्शन है वाइल। कौन सा है भाई? वाइल कंजंक्शन है। तो वाइल भी का मतलब क्या होता है हिंदी में? जबकि, ठीक है। तो श्याम वॉज रीडिंग ए बुक और राधे राधे वॉज वॉचिंग टीवी। वेरी गुड, ये तो दोनों डिफरेंट थॉट है। तो श्याम वॉज रीडिंग ए बुक वाहिल राधे वॉज वॉचिंग टीवी, डिफरेंट आइडिया है, एक विरोधाभास करने वाले, तो बीच में वाई लगा देंगे। यू वॉन्ट सम मिल्क और आई वॉन्ट सम टी, तो वहीं पे क्या लगा देंगे, वाहिल अपना लग जाएगा। ये आपका कौन सा टॉपिक होता है? टॉपिक होता है कंजंक्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में अपन सारे चारों टॉपिक जो हैं वो कवर करते हुए चलेंगे। और चारों टॉपिक से न केवल कवर करेंगे, यदि आपने 2 से 3 बार इनका रिवीजन कर लिया, 2 से 3 बार इस क्लास को देख लिया, उसके बाद में आपने कुछ अच्छी एक्सरसाइज, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर एक पीडीएफ हमें डालिए, तो बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, एक एक्सरसाइज पीडीएफ और डाल दी जाएगी, ताकि उससे आप बेहतरीन एक्सरसाइज भी कर सको और अपने मार्क्स अच्छे ला सको। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज, बिलीफ और स्टाइल्स। मतलब दो टाइप के जो क्लॉज हैं, सेंटेंस हैं, उनको कंबाइन करके एक बनाना। अब देखो, एक बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, किसी दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो या तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, या बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, या बनेगा अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी मैंने कंजंक्शन पढ़ाते वक्त आपको एक बात बताई, क्या? कि यदि कोऑर्डिनेटर्स से जो कनेक्ट होंगे वो होंगे कंपाउंड। अभी अपन ने एक लिस्ट कंजंक्शन की पढ़ी है, ये सभी का यूज सिंथेसिस में होगा, तो अपने को अलग से पढ़ना क्या है? अलग से पढ़ना है सिंपल सेंटेंस जनरेट करना। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे जनरेट किया जा सकता है ये अपन देखेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हैं? या तो सेंटेंस बनाएंगे सिंपल, या बनाएंगे कंपाउंड, या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है उसमें एक तो होना चाहिए सब्जेक्ट, और एक होना चाहिए फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब। कुछ बच्चों को यहां दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देता हूं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। कौन सी वर्ब? फाइनाइट। तो फाइनाइट की बजाय आप नॉन फाइनाइट वर्ब देख लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी भाई? या तो पार्टिसिपल्स,
या इन्फिनिटिव और या जीरंड। पार्टिसिपल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि हैव थर्ड से बनता है, किससे बनता है, हैव थर्ड से, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि किससे बनता है, हैविंग प्लस थर्ड से, किससे, हैविंग प्लस थर्ड से, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। इन्फिनिटिव्स, इसमें टू इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म और अकेली बेस फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनिटिव, और जिरंड आईएनजी फॉर्म जब नॉमिनल केस बन जाए तब क्या होता है, जिरंड होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो इसके अलावा जो भी वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब की खास बात क्या होती है, फाइनाइट वर्ब जनरली वीपी का फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसमें टेंस होता है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होता है, क्या, फर्स्ट एलिमेंट होता है, टेंस शो करता है और सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करें, वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए हमें कौन सी वर्ब बनानी है, नॉन फाइनाइट वर्ब बनानी है। क्यों बनानी है जी, उसका कारण सुन लो। कारण ये है कि अपने को 1 मिनट, हाँ, अपने को सिंथेसिस करना है, अपने को सिंथेसाइज करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे, सबसे पहला जो टाइप लिया अपन ने, यूज ऑफ कनेक्टिव एंड से सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो सेंटेंस को एक बनाना। तो बोथ हैंड अपन पढ़ के आए अभी अभी, अगर बोथ हैंड पढ़ के आए तो एंड तो बहुत ईजी है भाई। ठीक है, राम कैन स्पीक इंग्लिश और राम कैन स्पीक हिंदी, डिफरेंट क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश, क्या हो जाएगा, राम कैन स्पीक क्या, इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखो, स्पीक कैन स्पीक ये सिंगल वर्ब फ्रेज रहेगी और उसमें फाइनाइट वर्ब कैन है। ठीक है भाई, ये वर्ब अपना ऑपरेटर वर्ब जो है वो टेंस शो कर रहा है। अगला देखो, सीता वांट्स टू बाय मैंगोज और गीता वांट्स टू बाय मैंगोज, तो यहाँ डिफरेंट कौन है, सीता और गीता। तो क्या करेंगे, सीता एंड गीता वांट्स टू बॉय, वांट्स टू बाय मैंगोज, वांट्स टू बाय मैंगोज, राइट। तो अपनी वर्ब फ्रेज एक ही बनी। तो इस तरीके से सिंथेसाइज कर देंगे सिंपल सेंटेंस बना करके। सेकंड है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज करके भी अपन सेंटेंस सिंपल बना सकते हैं। तो पहला पार्टिसिपल कौन सा करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते वक्त अपन ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट के सेंटेंस हैं और उनमें एक एक्शन पहले हुआ है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हैं। ठीक है भाई, देखिए, द थीप सो द पुलिस, सो द पुलिस ही रैन अवे। तो पहले क्या हुआ, पुलिस को सो किया, सी किया, तो सी वर्ब बेस फॉर्म को क्या कर देंगे, आईएनजी कर देंगे, बेस फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, बन गया। ये अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई, ये वर्ब कैसी बन गई, फाइनाइट। अगला है, सीता वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, सी कुड नॉट टेक द पीरियड, वेरी गुड। तो वॉज वर्ब है और वॉज की बेस क्या होती है, बी, बी में लगा देंगे आईएनजी, बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, सीता कुड नॉट टेक द पीरियड। सेकंड है अपना पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से क्या करेंगे भाई, पास्ट पार्टिसिपल से भी सेंटेंस को सिंथेसाइज करेंगे। तो राम हैज सोल्ड द चेयर, इट वॉज ब्रोकन। ठीक है, ये ब्रोकन क्या है, चेयर है, ब्रोकन क्या है, चेयर है। तो अलग अलग सेंटेंस क्यों करें, इसको एडजेक्टिवल फॉर्म में डाल दें, राम हैज सोल्ड द ब्रोकन चेयर। ठीक है, क्लियर है क्या। इधर जो दिया हुआ होगा वो एडजेक्टिव दिया होगा इसके लिए, चेयर के लिए, इस नाउन के लिए, तो उसको एडजेक्टिवल मोड में ही डाल दें, एडजेक्टिव के पोजीशन में डाल दें, अपना काम हो जाएगा। फिर है अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए भी अपने को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल का, लता रोट ए लेटर,
wrote a letter, C got it posted। तो देखें यहां सब्जेक्ट सेम है, लता और सी। अगर सब्जेक्ट सेम है तो आप करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन ए लेटर, लता गोट इट पोस्टेड। सी की जगह क्या आ जाएगी, लता आ जाएगी नाउन। लेकिन यदि सब्जेक्ट डबल हो, डिफरेंट हो, राम इनवाइटेड अस और वी जॉइंड, डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, तो अपने को चेंज करना होगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन थर्ड इनवाइटेड और कौन, बाई राम। देखो अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो समझ जाएंगे इस बात को कि हम एक्टिव में कर रहे हैं कि पैसिव में कर रहे हैं, अपने आप समझ जाएंगे वो। हैविंग बीन इनवाइटेड बाई राम वी जॉइंड हिज बर्थडे पार्टी, ये था आपका पास्ट पार्टिसिपल। फिर हम देखते हैं एडजेक्टिव का यूज करके। तो एडजेक्टिव का यूज तो अपन पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म देख चुके हैं, कोई खास नहीं है। राम गेव मी ए बुक और द बुक वॉज यूजफुल, बुक की क्या विशेषता है, यूजफुल है। तो देखो राम गेव मी ए यूजफुल बुक, एन यूजफुल बुक, एन यूजफुल बुक। नेक्स्ट देखें यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का यूज करके किस प्रकार से सेंटेंस को सिंथेसाइज किया जा सकता है। देखें आई एम वर्किंग हार्ड और आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, क्या चाहता हूं, टू गेट गुड मार्क्स। तो आ जाएगा भाई आई एम वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। टू गेट इसको हटाते ही क्या बन जाएगा, अपने आप ही नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, तो अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैड नो मनी, अच्छा पैसा नहीं है, ही कुड नॉट बाय बुक्स, कुड नॉट बाय बुक्स, बाय बुक्स, तो क्या हो जाएगा ही हैड नो मनी टू बाय बुक्स। ओके, अब देखो एक टाइप है कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके आपने सीख लें। अगला एक है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपने कंजंक्शन में देख लिया, बोथ एंड का यूज कब होता है, एंड का यूज कब होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कब होता है, आइदर और का कब होता है, नाइदर नॉर का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, दो, यट, ये सभी आप देख चुके हैं, तो उसको बार बार दोहराने में कोई बेनिफिट है नहीं। फिर अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी आपने खूब सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, फिर भी मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग कौन, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई। एक सेंटेंस लेते हैं जैसे राम इज ए टीचर, ही इज माई फ्रेंड। सेंटेंस को कनेक्ट कर दो किससे, हु से। तो बताओ ये ही किसके लिए आया है, इस राम के लिए। तो बस बना दो भाई, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप डिफिकल्ट बनाते हो। राम ही के लिए आया ना, तो वहां लगा दो हु इज माई फ्रेंड इज ए टीचर। इस तरीके से आपको होम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन से कनेक्ट कर देंगे, जो कि इजी है, बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं। फिर कुछ सेंटेंस है, द थीप सो द पुलिस, ही रैन अवे। तो हार्डली had seen the police, had hardly had the thief seen the police when he ran away। hardly when का यूज किया है। इसके अलावा सच दैट का यूज आ जाए तो देखो कैसे करते हैं, he spoke for a long time people began to fall asleep। तो देखो इसकी जगह तो लगा देंगे दैट, और ए लॉन्ग टाइम जो यूज हुआ है उससे पहले क्या लगा देंगे, सच, राइट। अगला देखो यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इसको कनेक्ट करना है अपने को इफ से।
तो इफ लगा दो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अभी आप कंडीशनल में पढ़ के आए हो, वही फॉर्मेट है। यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, तो कंडीशनल में पढ़ के आए हो। अनलेस यू स्टडी, नोट हट जाएगा अनलेस लाते ही, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट होता है, सिंथेसिस। अगला टॉपिक जो कि रटने का काम है, उसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके। फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है, आपको कुछ वर्ड दिए होते हैं, जैसे आपके वर्ड दिए हुए हैं लुक है, आफ्टर है, और इन वर्ड के साथ एक और प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, फिर उसका एक डिफरेंट मीन हो जाता है। ये आपको रोट लर्निंग करनी होती है या बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ब्रेक वर्ब से बनने वाली, ब्रेक वर्ब से बनने वाली पहली वर्ब है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब होता है छूट कर भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, छुट करके भाग जाना। द हॉर्स ब्रोक अवे एंड रेन इन टू द फॉरेस्ट। घोड़ा जो है छुट करके भाग गया, कहाँ, फॉरेस्ट में। ब्रेक डाउन, दूसरा वर्ड क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीनरी का खराब हो जाना, किसी कलपुर्जे का, किसी जो भी मशीन है उसका काम करने से बंद हो जाना या खराब हो जाना, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। आई वॉज लेट बिकॉज द कार ब्रेक डाउन, क्योंकि मेरी कार खराब हो गई थी, इसके लिए मैं हो गया लेट। अगला है अपना वर्ड ब्रेकआउट। क्या है, ब्रेकआउट। देखो वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी महामारी या युद्ध आदि का फैल जाना, आग का फैल जाना, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। जैसे कोरोना पेंडेमिक जो था वो क्या हुआ था, ब्रोक आउट हुआ था, कब, 2020 में। फिर ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना या सेंधमारी करना, कहीं जबरदस्ती घुस जाना। तो द थीव्स ब्रोक इनटू द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में घुस गए। ब्रेक विद, ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध का तोड़ना, संबंध का तोड़ना। एक और वर्ड है यहाँ पर, वो वर्ड है ब्रेकअप। उसका मतलब भी होता है रिलेशन का तोड़ना, संबंध का तोड़ना, समाप्त करना। तो देखो ब्रेक विद का मतलब सेल्फिश पर्सन वॉज रेडी टू ब्रेक विद हिज फ्रेंड। जो सेल्फिश लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिश्ता तोड़ लेते हैं। और द फ्रेंडशिप ब्रोक अप लास्ट ईयर, और फ्रेंडशिप जो थी वो ब्रोकअप हो गई। तो यहाँ ब्रेक विद और ब्रोकअप या ब्रेकअप। अगला वर्ड एक है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है चलते चलते अचानक रुक जाना। जैसे द ओल्ड मैन ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। बूढ़ा आदमी जो है वो बोलते बोलते अपने स्पीच के बीच में रुक गया। मान लो मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक जाऊं तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से एक बार करो। ब्रेक अवे छूटकर भागना, ब्रेक डाउन किसी इंस्ट्रूमेंट का खराब होना, ब्रेक आउट किसी महामारी का फैलना या आग का फैलना, ब्रेक विद मतलब संबंध जोड़ना, ब्रेक इनटू मतलब चोरी की नीयत से घर में घुस जाना, सेंधमारी करना, ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना, समाप्त हो जाना, ब्रेकअप का मतलब रिलेशन का समाप्त हो जाना। सेकंड वर्ड है आपका ब्रिंग। कौन सा वर्ड है, ब्रिंग। ब्रिंग से बनने वाले फ्रेजल वर्ब हैं, पहला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना या अस्तित्व में आना। ड्रिंक ड्राइविंग ब्रिंग मैनी एक्सीडेंट्स। ड्रिंकिंग करके अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स का कॉज बनता है। तो घटना घटित होती है, तो किसी घटना का घटित होना मतलब ब्रिंग अबाउट। अगला है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। द लीडर्स शुड ट्राई टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। लीडर्स को क्या करना चाहिए, प्राइसेस को ब्रिंग डाउन करने की प्रयास करना चाहिए, प्राइसेस को ब्रिंग डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। देखो विजुअल इमेज बनाओ इनसे, तभी आपके माइंड में सेट बैठ पाएंगे। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकट करना। द एजेंट ब्रॉट आउट द पॉलिसी पेपर्स। उसने क्या निकाले, बाहर निकाले, दिखाए, शो किए, प्रकट किए, क्या, पॉलिसी पेपर्स। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना।
टेक केयर करना। तो माई अंकल इज ब्रिंगिंग अप एन ऑर्फन चाइल्ड, एक अनाथ बच्चे को क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है भाई जानकारी में लाना, किसी की जानकारी में लाना। मीडिया शुड ब्रिंग फॉरवर्ड द मैटर्स ऑफ करप्शन, मीडिया जो है करप्शन के मैटर को क्या लाती है, जानकारी में ला रही। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है भाई पैदा करना, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है पैदा करना, विकास करना। तो डर्ड ऑफन ब्रिंग ऑन सेवरल डिजीज, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, विकास करना। अगला देखिए, अगले वर्ड है कैरी से रिलेटेड, किससे, थर्ड वर्ड है अपना कैरी। कैरी से सबसे पहले कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब बी कंटिन्यू, जारी रखना, रेगुलर रखना। द फेलियर पर्सन शुड कैरी ऑन हिज एफर्ट टू गेट सक्सेस, जो फेलियर पर्सन है वो अपने सक्सेस पाने के लिए जो प्रयास है वो क्या रखता है, जारी रखता है, राइट। आगे देखिए, अगला है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए प्रयास करना, उसके लिए प्रयास करते रहना। तो कैरी आउट, ही कैरीड आउट हिज प्लान विदाउट एनी डिफिकल्टी, प्रयास करते रहना। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है भाई जीत जाना, विजय हासिल करना, विक्ट्री कर लेना। द इन्वेडर्स कैरीड ऑफ इंडियन गोल्ड, ठीक है। अगला वर्ड है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, फिनिश करना। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू कैरी थ्रू द हाउस होल्ड वर्क, ओके। अगला है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है स्थगित कर देना, ठीक है। द मीटिंग वॉज कैरीड ओवर इन द कोरोना एपिडेमिक, कोरोना एपिडेमिक में क्या हुआ, जो मीटिंग थी उसको क्या कर दिया, कैरी ओवर कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है ले जाना। द स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू कैरी अवे हिज इंग्लिश ग्रामर बुक, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया कि भैया आप अपनी इंग्लिश बुक को लेकर के आएंगे। अगला वर्ड है कम। कम से मिलने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, भाई वर्ड ही क्या है, कम, तो कम से तो कम ही मिलेंगे। देखो, एक वर्ड है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ आना, किसी के साथ आना। द टीम केम अलोंग द कैप्टन, टीम किसके साथ आई, कैप्टन के साथ आई। केम अलोंग, केम अलोंग, कम अलोंग। अगला वर्ड है कम अबाउट। कम आउट, अबाउट का मतलब होता है वही घटित होना, किसी घटना का घटित होना। द रिपोर्टर टोल्ड हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, रिपोर्टर ने बताया कि एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ। तो घटना कैसे हुई या घटना घटित हुई उसको कम अबाउट करते हैं। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट एक्सीडेंटली, संयोग से मिल जाना। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड लास्ट वीक। अगला वर्ड है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है ग्रहण करना या पा लेना, ग्रहण करना या पाना। ही हैज़ कम बाय ए गुड जॉब इन जयपुर, कम बाय। अगला वर्ड है कम इन। कम इन का मतलब होता है फैशन में आ जाना या प्रयोग में लेके आना, प्रयोग में लाना। कोट एंड पेंट्स केम इन इंडिया इन ब्रिटिश रूल, और कोट और पेंट्स जो हैं वो इंडिया में कब आए, ब्रिटिश रूलर्स का जब रूल था उस टाइम आया। अगला वर्ड है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न होना, काम का कंप्लीट होना। द फंक्शन केम ऑफ विद ए ग्रेट सक्सेस, कैसे फिनिश हुआ, ग्रेट सक्सेस के साथ। अगला वर्ड है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है पब्लिश होना या किसी रिजल्ट का आउट होना, किसी न्यूज़पेपर या का पब्लिश होना या किसी रिजल्ट का आउट होना, कम आउट होता है। इंग्लिश रीडर बुक विल कम आउट सून। अगला वर्ड है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है बीमारी से मुक्ति पाना, कोई बीमार हो रखा था और उसने बीमारी से मुक्ति पा ली, मतलब कम राउंड। ही वॉज हिल बट ही केम राउंड सून, लेकिन शीघ्र ही वो बीमारी से बाहर आया। अगला वर्ड है कम एट। कम एट का मतलब होता है रीच करना, पहुंच जाना। एट लास्ट ही केम एट द राइट डिसीजन, और अंत में वह राइट डिसीजन पे पहुंच जाता है। अगला वर्ड देखो कम इनटू। कम इनटू का मतलब होता है मिलना, लेकिन किसके रूप में, एयर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में मिलना। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर शर्मा
हिज सन केम इनटू ऑल प्रॉपर्टी, वो एक उत्तराधिकारी के रूप में उसको सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है। अगला देखेंगे, कम का ही कुछ और यूज और बैठते हैं। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है उच्च कुल से होना। कहाँ से है? उच्च कुल से, हाई जो सोसाइटी है, हायर सोसाइटी, उससे आना। टर्न, तरुण केम ऑफ ए रॉयल फैमिली, कहाँ से है? रॉयल फैमिली से। अगला है कम टू, कम टू का मतलब होता है के बराबर होना या होश में आ जाना, के बराबर होना या होश में आ जाना। आफ्टर 2 hours ही केम टू हिज सेंस और माई सैलरी हैज कम टू माई एक्सपेंस, के बराबर मेरे एक्सपेंस के बराबर मेरी सैलरी होगी और 2 घंटे के बाद वो होश में आया। अगला वर्ड है कम अप टू, कम अप टू का मतलब होता है तक पहुंचना, का मतलब क्या होता है? तक पहुंचना। ही हैज कम अप टू हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन, वह अपने फादर्स के एक्सपेक्टेशन तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अगला वर्ड देखिए, और वर्ड अपना क्या है? वर्ड है भाई गेट। वर्ड क्या है? गेट। गेट की भी खूब सारी वर्ब फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, ध्यान से देखना। गेट का सबसे पहले है गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? जागना, उठना। गेट अप का मतलब जागना या उठना। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। अगला है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है प्राप्त करना या लौट जाना। आई हैव गोट बैक माई लॉस्ट पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स जो है वो वापस मिल गया। और ऑन संडे ही गोट बैक टू हिज होम टाउन, और वह संडे को अपने होम टाउन को लौट गया। गेट टू, गेट टू का मतलब होता है भाई पहुंचना। आई विश ही माइट गेट टू हिज डेस्टिनेशन। अगला है गेट ऑफ। गेट ऑफ, देखो एक होता है ओ एफ, ये है आओ। एक होता है ओ डबल एफ, ये है ऑफ। ठीक है, तो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गेट ऑफ का मतलब उतरना। ही गेट गोट ऑफ द बस एंड वेंट टू ऑफिस, बस से उतर के ऑफिस में गया। अगला है गेट आउट ऑफ का मतलब होता है से बचना। द क्रिमिनल गेट आउट ऑफ द लेजी पुलिसमैन, और लेजी पुलिसमैन से बच करके कौन चला गया? कौन? क्रिमिनल। गेट आउट ऑफ, गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है हटाना। द बॉक्स इज हैवी सो आई कांट गेट इट आउट, मैं इसको क्या नहीं कर सकता? हटा नहीं सकता, क्योंकि बैक बॉक्स क्या है? हैवी है। और अपन जनरली करते हैं, कोई अपने पास खड़ा हो तो अपन कहते हैं गेट आउट, राइट। गेट आउट का मतलब क्या होता है? हटाना। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना। यू विल पास, गेट ऑन योर स्टडी, अपनी स्टडी को जारी रखो। गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना। नोटी बॉय जो है वो गोट अवे हो जाता है फ्रॉम द गार्डनर। गेट बाय, गेट बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट बाय का मतलब क्या होता है भाई? प्राप्त करना। यू शुड वर्क हार्ड यू गेट बाय दिस जॉब, अगर कठोर मेहनत करते हो, अच्छी मेहनत करते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाना है। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेस होना, सफल होना। अगला वर्ड है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। द बस स्टॉप्ड एंड वली गेट डाउन, गो डाउन द बस। चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैडम राइड्स द बस, उससे गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना। मैनी ट्रेवल्स गेट इनटू द सिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन, बहुत सारे लोग जो हैं सिटी में, ट्रेवलर्स, वो सिटी में फंस गए थे। गेट अबाउट का मतलब होता है चलना। नाउ द पेशेंट कैन गेट अबाउट, अब पेशेंट जो है चलने लग, चल सकता है। गेट ऑन विद का मतलब होता है मित्रतापूर्वक रहना, फ्रेंडली रहना। यू शुड गेट ऑन विद योर स्टाफ, तुम्हें अपने स्टाफ के साथ कैसे रहना चाहिए? फ्रेंडली बिहेव के साथ रहना चाहिए। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है उत्तीर्ण करना या पार करना, किसी चीज़ को पार कर लेना या उत्तीर्ण करने लेना, पास कर लेना। आई थिंक ही विल गेट ओवर बोर्ड एग्जाम, शायद वो उस गेट ओवर कर लेगा बोर्ड एग्जाम को। अगला वर्ड है पुट। पुट का मतलब, पुट से रिलेटेड कुछ है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना या बुझा देना, समाप्त कर देना। यू शुड पुट ऑफ द मीटिंग इन एपिडेमिक, तुम्हें पुट ऑफ कर देनी चाहिए मीटिंग। पुट फोर्थ का मतलब, देखो पुट ऑन, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, लेकिन पुट ऑन का मतलब जारी करना नहीं होता है, ध्यान देना इस बात को, फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब होता है निकालना या प्रयोग में लाना। पुट फोर्थ हर न्यू ड्रेस ऑन द बर्थडे। अगला वर्ड है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है वह सहन करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? सहन करना होता है।
ठीक है। आई कांट पुट अप विद हिज क्रूअल नेचर। अगला वर्ड है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? कपड़े पहनना। द बॉय पुट ऑन न्यू ड्रेस ऑन हिज बर्थडे। अगला वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आग को बुझाना। तो द फायर फाइटर पुट आउट द फायर आफ्टर 3 आवर्स। अगला वर्ड है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है हाई लेवल पर प्रस्तुत करना किसी को, हाई लेवल पर किसी को प्रोड्यूस करना, प्रस्तुत करना। द फाइल शुड बी पुट अप बिफोर द सेक्रेटरी। अगला वर्ड है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना किसी को, अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना। यू शुड पुट अवे योर बुक इन हॉलीडे। अगला है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दबाना। द मूवमेंट ऑफ द पब्लिक वॉज पुट डाउन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। अगला है पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय में धन लगाना, किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाना। ही पुट इन 5 lakhs इन शेयर मार्केटिंग। उसने शेयर मार्केटिंग में कितना लगाया? 5 lakhs शेयर किया। अगला देखो, टर्न से शुरू होने वाले कुछ वर्ब हैं, वो देख लीजिए। टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? घटित होना या आवास का बढ़ना या आ जाना। ही प्रोमिस टू कम बैक बट ही डिडंट टर्न ऑफ। टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेजना, रिटर्न करना। द ऑफिसर टर्न अवे हिज फाइल। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है डिनाई करना, मना कर देना। माई फ्रेंड टर्न डाउन माई कार्ड टू अटेंड द पार्टी। अगला है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट आ जाना, किसी के विरोध में आ जाना। द मैन टर्न अगेंस्ट हिज सेल्फिश फ्रेंड। अगला वर्ड है टर्न ऑफ। अब टर्न ऑफ का मतलब तो आप जानते ही हो, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, बंद करना। द लाइनमैन टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। तूफान की वजह से उसने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसको टर्न ऑफ कर दिया। अगला वर्ड है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी का कंस्ट्रक्ट करना, किसी का निर्माण करना, या किसी बात को प्रूव करना, प्रूफ होना, ये होता है टर्न आउट। द बेगर टर्नड आउट टू बी एन ऑफिसर इन सीबीआई। टर्नड आउट, ये साबित हो गया कि जो बेगर था, भिखारी जो गांव में भीख मांग रहा था, वो एक भिखारी नहीं था, एक्चुअली वो क्या था? एक सीबीआई ऑफिसर था। टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब होता है निकाल देना। टर्न अवे का मतलब क्या होता है? निकाल देना। द मैनेजर टर्नड आउट द करप्टेड एम्प्लॉय। करप्ट जो एम्प्लॉय थे उसको क्या कर दिया गया? टर्न अवे कर दिया गया, निकाल दिया गया। अगला वर्ड है टर्न असाइड। टर्न असाइड का मतलब होता है भटकना। टर्न असाइड का मतलब भटकना। यू शुड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम योर प्रिपरेशन। हेलो, इसी के साथ अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। यू शुड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम योर प्रिपरेशन। टर्न असाइड, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन से क्या नहीं करना चाहिए? भटकना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को और जोर और शोर से, बड़ी लगन और मेहनत से जारी रखना चाहिए। इसी के साथ अपनी क्लास होती है कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन की। अगली क्लास कंपोजिशन की लेके आनी है या पोइट्री सेक्शन की, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।